तदपि करबु मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तदपि करबु मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। इस प्रकार देवताओं द्वारा कामदेव की स्तुति करने पर कामदेव प्रकट होते हैं और देवताओं द्वारा कामदेव को बताया जाता है। तब कामदेव देवताओं से वचन सुनकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर भी त्याग देते हैं, संत सदा उनकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलेऊ सब ही सिरुनाए, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, सब विरोध द्रव मरनु हमारा। अस कही चलेऊ सब ही सिरुनाए, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, सब विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूँ कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायता के साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। इस प्रकार देवताओं के द्वारा कामदेव को कहने पर कामदेव सभी देवताओं को सिर नवाकर पुष्प के धनुष हाथ में लेकर वसंत आदि ऋतुओं की सहायता से चलते हैं। चलते समय रास्ते में कामदेव हृदय में विचार करते हैं कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरना निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यू जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल सृतु से तू। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यू जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल सृतु से त्यू। तब उसने
अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। इस प्रकार कामदेव अपना प्रभाव फैलाते हैं और समस्त संसार को अपने वश में कर लेते हैं। जिस समय मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव अपना कोप करते हैं, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट जाती है, अर्थात वेदों की बातों को कोई सुनने वाला नहीं रहता। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटको सब भागा। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जब जोग विरागा सभय विवेक कटको सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। इस प्रकार कामदेव के प्रभाव के कारण ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना इस प्रकार डरकर भाग जाती है, अर्थात सभी प्राणी कामदेव के प्रभाव के कारण यह भूल जाते हैं। भाग्यो विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे सतग्रंथ पर्वत कंदरन्हे महु जाइत ही अवसर दुरे होनिहारिका करतार को रखवार जग खर भरु परा दोई माथ कही रतिनाथ जही कहूँ कूपी कर धनु सरु धरा। भाग्यो विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे सतग्रंथ पर्वत कंदरन्हे महु जाइत ही अवसर दुरे होनिहारिका करतार को रखवार जग खर भरु परा दोई माथ कही रतिनाथ जही कहूँ कूपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रण भूमि से पीठ दिखा गए। उस समय से वे सब सतग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? इस प्रकार कामदेव के द्वारा कोप करने पर सारे नर नारी, सारे जीव अपना विवेक खो देते हैं
और इस प्रकार ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। उस समय से सब ग्रंथ रूपी पर्वत भी कंदराओं में जा छिपते हैं, अर्थात ज्ञान वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह जाते हैं और जीवों के द्वारा उनका आचरण छूट जाता है। इस प्रकार सारे संसार में खलबली मच जाती है और सब कहते हैं कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। यही आज के समय कलिकाल में यही हो रहा है, जो जीवों द्वारा ज्ञान वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में लिखे हुए हैं और उनका आचरण आज वर्तमान समय कलयुग में कोई करने वाला नहीं रहता। इस प्रकार धीरे धीरे आचरण छूटते जा रहे हैं, जिसकी समय प्रति दुर्गति होती जा रही है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजे, भय सकल बस काम। ते सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजे, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। इस प्रकार कामदेव के प्रभाव से पूरे संसार में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो जाते हैं। आज के वर्तमान समय में भी संसार में अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर नाना प्रकार के कामों के वश में हो रहे हैं, जिस कारण इस संसार का धीरे धीरे पतन हो रहा है।